अमेरिका और इसराइल के ईरान पर अब तक सबसे खतरनाक बमबारी 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम बरसाती के अमेरिकी फ़ज़ाई ने इस्फहान में ईरान को कोहे सफ़ा के करीब वाक़ फ़ौज ने बड़े असलहा डिपो और ज़ेर ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात और तेहरान में पासदारान इनकलाब की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। बमबारी से इंतहाई शदीद धमाके, आसमान आग के शोलों से रोशन हुआ, दूर दूर तक धचके महसूस किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक जनरल डिन कैन ने दावा किया है कि फ़ज़ाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-2 52 बमबार तैयारों की परवाज़ें शुरू कर दी हैं। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी की सप्लाई देने वाले लॉजिस्टिक को भी निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब की मिसाइल फोर्स के कमांडर मुजीद मूसवी का ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डों का दौरा, फ़ौजों की हौसला अफजाई की। अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ USS जॉर्ज W बुश मशरक़ वस्ती रवाना। जंगी बहरी जहाज़ में हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फ़ौजी तैनात। फ़ौजों के अहल खाना ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नौजवान फ़ौजों की पहली तैनात ही जंग के मैदान में हो रही है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जंगी जहाज़ पर 4000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ईरान अमरीका को ज़मीनी जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका को मालूम है कि तवील फ़ौजी मुदाखलत बिलाखिर वाशिंगटन को तेहरान के लिए ज़्यादा साजगार मुआहदा करने पर मजबूर कर सकती है। यूरोपीय यूनियन के तवानाई सिक्योरिटी निज़ाम से करीबी तौर पर वाबस्ता एक सीनियर ज़राए ने अमरीकी वेबसाइट को बताया है कि ईरान तवील अरसे से इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अमरीका ज़मीनी फ़ौजें उतारे, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी मुल्क में अस्करी लिहाज से दाखिल होना आसान होता है मगर वहाँ से निकलना कहीं ज़्यादा मुश्किल। ज़रा के मुताबिक ईरानी हमायत याफ्ता यमन के हौसियों की जानिब से इसराइल पर हालिया मिसाइल हमलों का मकसद भी यही था, आलमी तेल की तरसील को ख़तरे में डालकर अमरीका को बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई पर उकसाया जाए। बरतानिया और फ्रांस ने साथ छोड़ दिया है, अब अपना तेल खुद हासिल करें। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय इत्तेहादियों को 2 टूक वार्निंग, अमरीका अब किसी की मदद नहीं करेगा, खुद लड़ना सीखो। बरतानिया और फ्रांस पर शदीद गुस्सा, फ्रांस ईरान के खसाब के मामले पर गैर मददगार रहा, याद रखेंगे। बरतानिया ने ईरानी हुकूमत गिराने से इनकार किया, अब नताइज भुगतें। ट्रंप का सोशल मीडिया पर धमाका खेज बयान, ईरान तबाह हो चुका है, मुश्किल काम मुकम्मल कर लिया। सदर ट्रंप का ईरान की सूरत हाल पर बड़ा दावा। जंग हमारी शराइत पर ख़त्म होगी। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम से गुफ्तगू में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग ख़त्म करने का ज़रूरी इरादा रखता है, लेकिन उसके पुख्ता बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की जारहियत दोबारा न हो। किसी भी फैसले में ईरानी अवाम की इज़्ज़त, सिक्योरिटी और मफादात को अवलीन तरजीह दी जाए। जंग के दौरान ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे, जो कि काबिल तारीफ़ है। ईरान डील नहीं करता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमला करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेस्ट की धमकी, आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन होंगे, वो कुछ नहीं कर सकेगा। ईरानी फ़ौज को तबाह कर दे, उनकी फ़ौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। ईरान की क़यादत अक्लमंद हुई तो मुआहदा कर लेगी। अमरीका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के पास महदूद हैं। पैट हेगेस्ट की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनरल डेन केन ने कहा कि ईरान की सलाहियतों को तबाह करने का सिलसिला जारी है। अहम सनतों और तजारती मराकज़ पर हमले किए, सप्लाई चेन ख़त्म कर दी। पाकिस्तान और चीन ने मशरक़ वस्ती में अमन के लिए 5 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। दोनों ममालिक का खलीज ख़ित्ते में फौरी जंग बंदी और तनाज़े के फैलाव को रोकने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की बीजिंग में अहम मुलाकात का एलामिया जारी। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तनाज़ात का हल सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। अफ्रीकन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करें। कोई भी मुल्क ताकत के इस्तेमाल या फिर धमकी से गुरेज करे
तजारती जहाज़ों को जल्द और महफूज गुजरगाह मुमकिन बनाकर ही बहरी आमदरफ्त बहाल की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़िक्र अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का किफ़ायतशारी बचत और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा कि किफ़ायतशारी इक़दामात से अवाम को 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया। तेल की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए तरक्याती बजट में कमी जैसे मुश्किल फैसले किए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।